और बात करते हैं चाईबासा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रमंडल स्तरीय मेगा कैंप की भी शुरुआत की, तो वहीं कोल्हान प्रमंडल की विकास यात्रा पर लिखी पुस्तिका का भी विमोचन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना से मृत सीताराम के परिजनों को मुआवजे का 50,000 रुपए का चेक सौंपा। प्रवासी मजदूरों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सीएम हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा पर लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र भी सौंपा गया, तो वहीं कृषि कैलेंडर का भी लोकार्पण हुआ। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का हमारे साथ चाईबासा से लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, हम भाषण को भी सुन रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बातों को कह रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जो फोकस किया कि जो देसी प्रोडक्शन है, मतलब झारखंड का जो प्रोडक्शन है, झारखंड में ही, झारखंड का पैसा झारखंड में ही रहे। बहुत सारी चीजों को दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ता है। बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही कि कैसे आत्मनिर्भर लोग बन सकते हैं। सरकार उनके लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कर रही है, महिलाओं के हित के लिए काम कर रही, जो महिलाएं हड़िया दारू बेचती है। तो कई तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को। देखिए, 15 नवंबर से उलिहातू से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और उसके बाद हर पंचायत स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा था। और फिर 8 तारीख से मुख्यमंत्री ने प्रमंडल स्तरीय मेगा जो परिसंपत्ति वितरण कैंप है उसकी शुरुआत दुमका से की थी। दुमका के बाद पलामू प्रमंडल में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बाद आज कोल्हान प्रमंडल की बारी थी। और इस कोल्हान प्रमंडल के इस आयोजन में भी मुख्यमंत्री ने तमाम उन चीज़ों का उल्लेख किया है कि आखिर क्यों सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को यहाँ पर लाना पड़ा। स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि सरकार जो योजनाएं बनाती है वो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक किस तरह से पहुंच सके, इसको लेकर ये एक कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके तहत लगातार बड़ी संख्या में जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका निष्पादन किया जा रहा है। जहां तक अगर बात की जाए तो जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो हाल के दिनों में बड़ा निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है, चाहे वो यूनिवर्सल पेंशन की बात करें या फिर सोना सोवरन धोती साड़ी योजना की बात करें, या फिर जिस कार्यक्रम की आज शुरुआत झारखंड में मुख्यमंत्री ने करी है सहाय योजना के जरिए, जिसके तहत जो 5 नक्सल प्रभावित जिले हैं उनके 14 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे को खेल से जोड़कर सरकार जो है वो प्रोत्साहित करेगी ताकि वो मुख्य धारा में बरकरार रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो आयोजन है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, इसकी तारीफ लगातार हर जगह देखने को मिल रही है। और खास करके यूनिवर्सल पेंशन की, क्योंकि इससे पहले कई सारी बाधाएं ऐसी थी, कई सारे ऐसे क्लॉज लगाए गए थे जिसके वजह से हर जो लाभुक है उसको इस पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था। चाहे वो बीपीएल श्रेणी की बात करें या फिर जो एक कोटा सिस्टम होता था कि हर ब्लॉक में इतने ही लोगों को पेंशन दी जाएगी, तो इन तमाम दायरों को हटाकर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम राज्य में लागू किया गया है। सरकार धोती साड़ी योजना के तहत साल में 2 बार 10 रुपए में धोती साड़ी प्रोवाइड करा रही है। या फिर आज से अगर बात की जाए जिस तरह से धान क्रय की शुरुआत की गई है और आने वाले समय में क्या कुछ सरकार करने जा रही है, इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। और जो एक सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज की है कि झारखंड में स्किल्ड यूनिवर्सिटी बहुत जल्द खुलेगा, जिसमें कि जो छात्र पढ़ेंगे वो पढ़ाई उनकी जैसे पूरी होगी उन्हें तत्काल प्लेसमेंट दिया जाएगा और वो आसानी से 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी जो है वो स्किल्ड होकर हासिल कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि झारखंड के लिए होने जा रही है कि राज्य में अपना स्किल्ड यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये कहना है कि योजनाओं की समीक्षा वो लगातार कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचकर ये देख रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ कितना व्यक्ति जो है वो उठा पा रहा है। इसलिए इसे प्रमंडल स्तर पर भी शुरू किया गया है, पंचायत स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में कार्यक्रम चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 4 प्रमंडल में कार्यक्रम हो गए हैं और इसका समापन 29 दिसंबर को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। अब विपिन, देखिए जिस तरह से कोरोना काल 2 साल का रहा, सरकार सत्ता में आई, कोरोना ने हमला बोल दिया, सरकार के हाथ बंद गए, कोरोना से थोड़ी स्थिति सामान्य हुई झारखंड की। 3 साल बचे हैं, 2 साल लगभग सरकार के पूरे होने को है, 3 साल बचे हैं, बहुत कम टाइम है, बहुत सारा काम करना है। कहीं ना कहीं एक वजह है कि सरकार पूरी तरह से रेस नजर आ रही है। विपिन, संपर्क टूट गया है, लेकिन निश्चित तौर पर आप एक बात कह सकते हैं यहां पर कि जिस तरह से
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये कार्यक्रम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश है झारखंड की जनता को। 2 साल जो क्रूशियल रहे, 2 साल अगर कोरोना में यूं ही जाया हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन अगले 3 साल सरकार को बहुत काम करना है। कई सारी योजनाएं हैं, आखिरी तबके तक इसका लाभ लोगों को मिले। सरकार इस ओर प्रयत्नशील है, सरकार आगे बढ़ रही है, एक प्लान बनाकर काम कर रही है और किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिले, इसके लिए सरकार जो है तमाम योजनाएं ला रही है, बना रही है। और इसी क्रम में चाईबासा में यह कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से कई बातें कही है। चाहे स्किल यूनिवर्सिटी की आप बात करें जिससे कि बच्चे पढ़ाई करेंगे और कैंपस सिलेक्शन में ही उनको नौकरी मिल जाएगी, या फिर उन महिलाओं की आप बात करें जो हड़िया दारू बेचने पर मजबूर है, उनके लिए सरकार योजनाएं ला रही है। आखिरी तबके के लोगों को ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं ला रही है। तो लाइफस्टाइल को चेंज करना, मुख्य धारा में लेकर आना एक निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज। और चूंकि झारखंड की आप बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जगह, ये स्टेट, पिछड़ा राज्य। और फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, हमारे साथ लाइव पे जुड़ चुके हैं। विपिन, उसी पर चर्चा हो रही थी कि 2 साल जिस तरह से क्रूशियल रहा, कोरोना ने सारी चीजों पर ब्रेक लगा दिया था, सरकार के हाथ बंद गए थे। जैसी स्थिति समान हुई, सरकार पूरी तरह से रेस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो 1.5 वर्षों का समय बीता था और कोरोना की वजह से तमाम चीज़ें बंद हो पड़ी थी, उसके बाद से लगातार जब से इसका प्रभाव कम हुआ है, लगातार कार्य योजना बनाने में सरकार जुटी हुई थी। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो योजनाएं उस वक्त बनाई गई थी उसे धरातल पर उतारने की कवायद चल रही है। और क्योंकि 29 तारीख को राज्य में सरकार के गठन के 2 साल भी पूरा करने जा रही है हेमंत सोरेन की सरकार, तो उसी की कड़ी में यह राज्य स्थापना दिवस से लेकर 29 तारीख तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके जरिए पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चाहे वो प्रमंडल स्तर पर बात करें या पंचायत स्तर पर बात करें, मुख्यमंत्री ने खुद जाकर स्थितियों का आकलन किया है, दिशा निर्देश दिए हैं। और खास करके अधिकारियों को यह निर्देश साफ तौर पर है कि जो योजना अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए सरकार ने बनाई है, उसका लाभ उस व्यक्ति को जरूर मिले। किसी भी तरह से उन्हें सरकारी कार्यालयों का चक्कर ना काटना पड़े, इसी के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। और ऐसे में भी अगर आनाकानी की गई तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। तो कुल मिलाकर सफल आयोजन लगातार देखने को मिल रहा है। इस प्रमंडल की बात करें तो अब तक लगभग 2 लाख से ज्यादा जो यहाँ पर शिकायतें आई थी, उसमें से तकरीबन 1,93,000 जो याचिका थी उसका निष्पादन किया जा चुका है। तो ऑन द स्पॉट लोगों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चाहे अगर बात करें तो पहले पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को चक्कर काटने पड़ते थे, राशन कार्ड हासिल करने के लिए लोगों को दौड़ भाग करना पड़ता था। लेकिन अब जो एक व्यवस्था हुई है कि एक छत के नीचे पूरी सरकार, पूरा सिस्टम है, तो उसका लाभ उठाने के लिए भी मुख्यमंत्री की अपील लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जनता सरकार की योजनाओं से जुड़े, सरकार जनता के लिए योजनाएं बना रही है। चाहे वो रोजगार देने की बात हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या फिर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो। एक चीज का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है और मुख्यमंत्री ने भी एक उम्मीद जताई है कि इस कार्यक्रम के जरिए राज्य की जो दशा और दिशा थी वो बदलेगी और आने वाले समय में जो परिकल्पना थी कि अबुआ राज की स्थापना अलग राज्य के माध्यम से हो सके, तो उसे साकार किया जा सकेगा। निश्चित तौर पर उसे सरकार जो है साकार करने की कोशिश भी कर रही है। और यही वजह है कि ये तमाम योजनाएं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की अगर आप बात करेंगे तो सरकार हर तबके के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विपिन। और इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।